आज का जो सबसे मुख्य शेयर जिसने आज आईटी शेयरों को ही गिरा दिया है उसमें विप्रो के नतीजे और उसकी गाइडेंस। नतीजे तो ठीक थे, उतने ख़राब नहीं थे। आय करीब 1% बढ़ी है और प्रॉफिट भी 6.5% से ज़्यादा बढ़ा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन से तो बेटर ही रहे हैं नतीजे ऑन क्यू बेसिस, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो थी ना उसने थोड़ा डराया। उन्होंने कहा कि एक तो हम Q1 में जो गाइडेंस है डी ग्रोथ की गाइडेंस दे दी। उन्होंने कहा कि 1.5% से 3.5% तक की आईटी बिजनेस में उनके डी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रीट काफ़ी दुखी हो गया, परेशान हो गया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट कही है, कहा कि ये जो गाइडेंस है हम Q1 के लिए दे रहे हैं और वो इसलिए कि हमें एज ऑफ नाउ ऐसी ही परिस्थितियाँ लग रही हैं, आगे देखेंगे। तो तीसरा उन्होंने कहा कि टैरिफ से अनिश्चितताएं तो बढ़ी हैं, क्लाइंट्स बहुत संभल कर स्पेंडिंग कर रहे हैं। अमेरिका में अगर मंदी आई तो उसका असर भारतीय आईटी कंपनीज पर होगा, ये तो सर चलिए हम सब जानते हैं। और उन्होंने एक और चीज़ बताया कि सितंबर में उनके यहाँ पर वेज हाइक ड्यू होते हैं। बोल रहे हैं कि उसी के आसपास ही हम कंसीडर करेंगे कि वेज हाइक करना है, कितना करना है, नहीं करना है, क्या जो भी है। अविनाश सर, विप्रो देखिए, टीसीएस के मैनेजमेंट की कमेंट्री में दो चीज़ें अच्छी थी। उन्होंने कहा था कि एक तो हमारी मार्जिन गाइडेंस उन्होंने 26 से 28% अपनी इंटैक्ट रखी। दूसरा उन्होंने कहा कि क्लाइंट से स्पेंडिंग पर देरी जरूर आ रही है, प्रोजेक्ट्स में देरी जरूर आ रही है, लेकिन वहाँ से कोई ये नहीं हो रहा कि क्लाइंट डील कैंसिल कर रहे हैं। विप्रो कह रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म में तो हमें अभी नहीं दिख रहा, हमें तो डी ग्रोथ ही दिख रही है। दैट मीन्स कि आईटी कंपनी शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ नहीं देख पाएंगी, 1 या 2 क्वार्टर, आई थिंक ऐसा अब आईटी कंपनीज की कमेंट्री बता रही है। लेकिन अगर निवेशक है कोई और निवेश करना चाहता है तो उसके लिए ये अगले 6 महीने अच्छे रहेंगे या अभी भी अच्छे नहीं है आईटी कंपनीज के ये वैल्यूएशन? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, पहले तो विप्रो की अगर बात करें तो विप्रो ने गाइडेंस बहुत खराब दिया है, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक अंडर परफॉर्म करे। टीसीएस ने भी मेरे ख्याल से नंबर्स कोई बड़े दमदार दिखाए नहीं थे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखिए, अभी जो इन्वेस्टर आ रहा है, अगर वो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया से पोजीशन करना चाहता है कोई आईटी बड़ी कंपनी में, तो डेफिनेटली मौका अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छे शेयर अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं और ये ऐसे बिजनेसेस है जो काफी सस्टेनेबल है। देखिए, अगर आईटी में यूएस की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंडियन आईटी कंपनीज को धंधा यूएस से मिलेगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट वाइज हम सबसे एफिशिएंट है, क्वालिटी वाइज भी हम काफी वेल अप्रूव्ड है। और ये काम अमेरिकन भले ही अमेरिका में बैठ के करना चाहे, लेकिन वो कॉस्टिंग बैठेगी नहीं। तो जिनको साल 1.5 साल का नजरिया लेना है, ऐसे खराब टाइम में जब सेंटिमेंट खराब है, आपको थोड़ा सा एकोमुलेशन करना चाहिए। हमको लगता है टीसीएस की अगर हम बात करें या टिपिकली अगर छोटी कंपनीज में जैसे केपीआईटी है, परसिस्टेंट है, अभी हेडविंड्स चैलेंजिंग। बट ये बात क्लियर है कि सितंबर के बाद थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी। यूएस आईटी कंपनीज कितने ऑर्डर देते हैं इन कंपनीज को, वो भी देखना पड़ेगा। और प्लस मुझे लगता है कि अगर डॉलर और रुपया स्टेबलाइज होता है तो कहीं ना कहीं देखिए, बहुत नए सेगमेंट भी मार्केट में आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वर्टिकल है वहां पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, बट अदर सेगमेंट जैसे इंश्योरेंस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो हॉस्पिटल चेंज वहां पे हो गए, तो वहां पे डिमांड तो बढ़ेगी। बट ये उन्हीं के लिए जो थोड़ा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि आईटी में ऐसा कोई तोड़फोड़ ग्रोथ नहीं आएगा। आपका अगर विचार है कि 15, 20, 25% आपको कंपाउंडेड चाहिए, तो आपके लिए ये अच्छा स्पेस हो सकता है। बट अगर आपको उससे भी ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो देन आपको दूसरे सेक्टर्स देखने पड़ेंगे। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।